द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि इजराइल जिस बर्बरता के साथ फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहा है, शायद दुनिया में कभी किसी युद्ध में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि दुनिया खामोश है। खामोशी के साथ ये सारा तमाशा देखा जा रहा है। इजराइल को भी इस बार नुकसान हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक अगर देखेंगे तो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन पहली बार है कि इतना भी नुकसान हुआ है। अभी इजराइल के कुछ ड्रोन्स और कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फ़िलिस्तीन में मार गिराए गए हैं और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ड्रोन्स के, जो इजराइल जासूसी के लिए भेजता है, छोटे हेलीकॉप्टर ड्रोन की तरह के। और एक ऐसा वीडियो भी आया है जिसमें इजराइल की डिफेंस फोर्स जो है वो उसके सैनिकों को जो ज़ख्मी हुए हैं उनको निकालने के लिए, एवैक्यूएट करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजती है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर जब निशाना बनाया जाता है तो वह हेलीकॉप्टर लेके उसका पायलट भाग जाता है। गुलाम नबी करके एक हैं ट्विटर पे, शायद जर्नलिस्ट होंगे, उन्होंने एक तस्वीर डाली है और लिखा है, जो उर्दू में लिखा है कि कताइब अल कसाम मुजाहिदीन ने गाज़ा के शुमाली, मतलब गाज़ा के नॉर्दर्न गाज़ा में, गाज़ा के शुमाली इलाके बैत हानून में इजरायली फ़ौज का एक जंग जासूस ड्रोन तैयारा जो स्काईलार्क 2 कहलाता है मार गिराया। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 48 घंटों में 3 इजरायली हेलीकॉप्टर्स और 3 जंगी जासूस ड्रोन्स जो होते हैं, जो स्पाई ड्रोन्स होते हैं, कॉम्बैट स्पाई ड्रोन्स, वो भी नीचे गिराए गए हैं। अब तक 24 इजरायली एयरक्राफ्ट ड्रोन्स जो हैं, जिसमें 5 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उनको नष्ट किया गया है। और ये फ़िलिस्तीन का लेटेस्ट अपडेट है। फ़िलिस्तीन के जो बागी कहला रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन ज़फ़्ता अल गरीता के इलाके, तो बास में इजराइल ड्रोन तैयारे को फ़िलिस्तीन मज़ामत का उन्होंने मार गिराया है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज दुनिया के सामने हैं कि इजराइल अपनी ताकत का जिस तरह का नंगा नाच करके बच्चों को मारने का काम कर रहा है, तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध विराम की बात भारत सरकार हमेशा से कह रही है, दुनिया कह रही है, पर युद्ध विराम नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस जो है वो बार बार वीटो करने का काम करता है। जो लोग जो बाइडन को बहुत एंटी राइट समझते थे, वो उनको देख लिया कि जो बाइडन का प्रशासन भी कैसा है। सरकार किसी की भी हो अमेरिका में, हालात इतने ही बद से बदतर है फ़िलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि इजराइल के साथ हमेशा यूएस खड़ा दिखेगा। भले बच्चों को मारने की बात हो, बेकसूर महिलाओं को मारने की बात हो, बेकसूर आम नागरिकों को मारने की बात हो, ये वॉर क्राइम सिर्फ और सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें यूएस भी और जो दूसरे अलाइज हैं वो साथ हैं। हद ये है कि एक कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने अपडेट दिया है कि मीडिया कवरेज ये है कि UNRW अर्लियर दिस मॉर्निंग, आज सुबह इजराइल के सैनिकों ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड का जो ट्रक आ रहा था, बल्कि पूरा ट्रक्स का फ्लीट आ रहा था, कॉन्वॉय जो वापस लौट रहा था नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप से, गाज़ा पट्टी से, उसके जो डेजिग्नेटेड रूट है, जो अनुमति प्राप्त रूट था, उस पे इजराइल मिलिट्री ने खुद उसको शूट करने का काम किया। आप कुछ सोचिए कि इंतहाएं पार करने का काम चल रहा है। यहाँ तक कि हाल ये है कि जब कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने डाला कि नॉर्थ गाज़ा की तरफ एक इलाके से जब इजराइल का जो सेना है वो जब पीछे हटी है, तो कई सारे जो वाहन हैं वो डिस्ट्रॉयड देखे गए हैं, वो नष्ट कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर ये एम्बुलेंस जिसकी तस्वीर डाली है, ऐसी कई एम्बुलेंसेज नष्ट की हैं। उद्देश्य साफ है। युद्ध में कुछ नियम होते हैं। युद्ध के नियम वो होते हैं कि आप बच्चों को नहीं मारते हैं, महिलाओं को नहीं मारते हैं, आम नागरिकों को नहीं मारते हैं। युद्ध के नियमों में आप हेल्थ केयर स्टाफ को टारगेट नहीं करते हैं, जिस तरह से स्कूल्स कॉलेजेस हैं आप उनको टारगेट नहीं करते हैं। पर जिस हिसाब से इजराइल के सैनिक नेतन्याहू के आदेश के ऊपर युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, टारगेट करके पत्रकारों को मारा जा रहा है। ये पहला युद्ध है जहां पत्रकार मारे जा रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स गए थे इजराइल की तरफ कवरेज करने के लिए, सोचा था 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर वो 2-3 दिन में भाग के भी आ गए। नामचीन लोग थे, मणिपुर नहीं जा पाए, वहाँ चले गए थे। तो हालात इतने भयावह हैं, इतने बद से बदतर हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे इजराइल के हेलीकॉप्टर ड्रोन्स,
कई सारे इसराइल के इस तरह के जो ड्रोन की शक्ल के अंदर हथियार घूम रहे थे उन्हें मार गिराया है। 40-43 जो मैंने आपको बताया, अब तक ये नंबर है। 825 के आसपास जो युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो भी नष्ट हुई हैं, पर इससे कहीं ज़्यादा तबाही इसराइल ने की है। और जो ये समझ लीजिए कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की पराकाष्ठा है। जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यमन जैसे देश में निरंतर लोग जमा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने तस्वीरें डाली हैं कि उसमें साफ तौर के पर लिखा हुआ है कि साथ में है जब तक युद्ध में जीत नहीं मिलती, विथ यू अंटिल विक्ट्री एंड अमेरिकन्स विल नॉट स्टॉप अस, और यूएस के जो अमेरिकन्स हैं वो हमें रोकेंगे नहीं। ये तस्वीर देखिए यमन के शायद साना इलाके की है, और साफ तौर के ऊपर इसमें देखा जा सकता है कि भीड़ कितनी बड़ी संख्या में। अमरीश मिश्रा जी ने एक वीडियो डाला है जिसको बहुत से लोगों ने डाला है, जिसमें एक आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू करने के लिए उसके सैनिकों को आता है, लेकिन जब टारगेट किया जाता है, उसके मिसाइल से दागना शुरू करते हैं तो हेलीकॉप्टर जो है भाग जाता है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले भी इसराइल, जैसे आपने देखा कि एक हेलीकॉप्टर भागना पड़ा दोबारा वापस, तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्रंटेशन है, जो नुकसान हो रहा है आमने सामने की लड़ाई में, वो साफ दिख रहा है। लेकिन एयर स्ट्राइक सबसे बड़ा हथियार है इसराइल का कि वो पूरे इलाके नष्ट कर रहा है, जो साफ देख सकते हैं आप। और ये मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अगर कोई खामोश हो, खासतौर वो लोग जो यूक्रेन के ऊपर होने वाले हमले पर बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे, वो भी आज खामोश बैठे हुए हैं। इसराइल के एक और वीडियो लीक हुआ था जिसमें इसराइल के डिफेंस फोर्स जो है, जो सैनिक हैं, क्या कहूँ मैं उनको, आतंकी कहूँ या मानवता का विरोधी कहूँ, जो बच्चों को मारने वाले सैनिक हैं, एक हेलीकॉप्टर आता है, बार बार उनकी लाशें या फिर ज़ख्मी हुए इजरायली सैनिक जो हैं उनको लाता है। उस वीडियो को भी देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि नुकसान इसराइल को भी जान माल का हो रहा है इस बार। लेकिन युद्ध विराम आज वक्त की ज़रूरत है। युद्ध विराम नहीं होगा तो न जाने कितने बच्चों को फ़िलिस्तीन में ऐसे ही मारा जाएगा, कितनी महिलाओं को ऐसे ही मारा जाएगा, जो चिंताजनक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर, ताकि उनके पास असल चीज़ पहुँच सके कि वो जो प्रोपेगेंडा देख रहे हैं उससे हम उनको बचा सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।